लोग फुर्तीली पहाड़ी बकरियों के पास भी नहीं पहुंच पाते। भला ऐसा क्यों? उनके खुर बीच में से चिरे हुए होते हैं और उनकी बनावट ऐसी है कि वो फैल सकते हैं। इस वजह से ये पहाड़ी बकरियां तंग चट्टानों और संकरे रास्तों पर कूदते फांदते चढ़ जाती हैं और वहां खाने की तलाश करती हैं। वो खड़ी चट्टानों पर भी आराम से अपने पैर जमाकर चल लेती हैं। खोजकर्ताओं ने बड़ी कोशिश की कि इनके पैरों की बनावट के जूते बना सकें, मगर उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। घोड़े 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सरपट दौड़ सकते हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो यह है कि वो ऐसा ज्यादा ताकत लगाए बिना कर लेते हैं। इसका राज उनकी टांगों में है। जब घोड़े के पैर जमीन पर पड़ते हैं तो उसकी टांगें स्प्रिंग की तरह ऊर्जा सोख लेती हैं, और जब वो जमीन से उठते हैं तो इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। खास किस्म की मांसपेशियों की वजह से वो झटका सह पाता है। इंजीनियर इस बनावट की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करना उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा है। उड़ते वक्त उकाब के पंखों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं। इस वजह से वो कम लंबाई वाले पंखों के साथ ऊंची उड़ान भर पाता है। इंजीनियरों ने ऊंचाई पर उड़ने वाले इन पंछियों की बनावट के बारे में अध्ययन किया ताकि वो और बेहतर विमान बना सकें। विमान के पंखों को नई बनावट दी गई और उसके पंखों के किनारों को ऊपर की तरफ मोड़ दिया गया। इससे उड़ान में 15% तक ईंधन की बचत हुई। अब विमान कम ईंधन में लंबी उड़ान भर पाते हैं और ज्यादा वजन उठा पाते हैं। पंखों की नई बनावट के बाद से हवाई जहाज कंपनियों ने दुनिया भर में 760 करोड़ लीटर तेल की बचत की। लेकिन उकाब की अनोखी बनावट सिर्फ उड़ने तक ही सीमित नहीं है। उकाब बहुत ऊपर से ही अपना शिकार देख लेता है। जैसे जैसे उकाब नीचे आता है, उसकी आंखें बड़ी तेजी से खुद को ढालती रहती हैं ताकि शिकार पर उसका फोकस बना रहे। क्या इंसानों का बनाया कोई भी कैमरा इतनी तेजी से अपना फोकस बदल सकता है? अय्यूब की किताब में बहेमोत नाम के जिस जानवर का जिक्र किया गया है वो शायद दरियाई घोड़ा है। जब ये पूरी तरह बड़ा हो जाता है तो इसकी लंबाई करीब 15 फुट और इसका वजन 3,500 किलो तक हो सकता है। इसकी हड्डियां, खासकर इसकी रीढ़ की हड्डी, बहुत मजबूत होती है और इसी में उसकी ताकत होती है। उसकी पसलियां और उसकी मोटी खाल उसकी हिफाजत करती हैं ताकि जब वो नदी के तल जैसे पथरीले इलाके पर चले तो उसे चोट ना लगे। दरियाई घोड़े की हड्डियां तो हैं ही खास, मगर बाकियों की हड्डियां भी कुछ कम नहीं। हड्डियां ज्यादातर जीव जंतुओं का अभिन्न हिस्सा हैं। खोजकर्ताओं का कहना है कि हड्डियों की बनावट काफी कुछ कंक्रीट के बने खंभों जैसी होती है। ऐसे खंभों में जो सरिये इस्तेमाल किए जाते हैं
उनकी वजह से खंभे जबरदस्त खिंचाव के बावजूद मजबूत रहते हैं और सीमेंट, पत्थर और रेत के घोल की वजह से जबरदस्त दबाव पड़ने पर भी खड़े रहते हैं। लेकिन बढ़िया से बढ़िया कंक्रीट में भी दबाव सहने की उतनी क्षमता नहीं होती जितनी हड्डियों में होती है। हड्डियां कंक्रीट से कई मायनों में बेहतर हैं। हड्डियों में शरीर में मौजूद हार्मोन के हिसाब से बढ़ने की क्षमता होती है। इनमें तो खुद को ठीक करने की भी काबिलियत है। जैसे जैसे हड्डियों पर भार बढ़ता जाता है, मांसपेशियों की तरह ये भी मजबूत होती जाती हैं। लिवियातान या शायद मगरमच्छ, इनके जबड़ों में जबरदस्त ताकत होती है। कुछ मगरमच्छों के काटने की ताकत शेर के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा होती है। फिर भी ये हल्की से हल्की चीज को भी महसूस कर लेते हैं और इंसान की उंगलियों से भी ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इनके जबड़ों में हजारों इंद्रियां होती हैं जो उनकी खोपड़ी से जुड़ी होती हैं। इस बनावट की वजह से मादा मगरमच्छ अपने नए जन्मे बच्चों को बिना चोट पहुंचाए अपने मुंह में रख पाती है। इसमें कोई शक नहीं कि परमेश्वर के अनदेखे गुण उसकी बनाई चीजों से साफ दिखाई देते हैं। अय्यूब की किताब में बताए बाकी जानवरों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे जंगली सांड, लगलग पक्षी और शुतुरमुर्ग से। क्यों ना आप इन जानवरों के बारे में अपनी पारिवारिक उपासना में खोजबीन करें और ये जानने की कोशिश करें कि इनसे यहोवा के कौन से गुण पता चलते हैं।